तो आज का हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब सर्कल से रिलेटेड जो भी डायग्राम्स हैं उससे में एरिया जो आता है, मतलब क्लास 10 का जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर कितना है पता नहीं, जो भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एरिया का, सर्कल का एरिया कितना होता है। ठीक है, ये मेरा सर्कल है, ज़्यादा गोला नहीं है लेकिन काफ़ी है। ये मेरा रेडियस, इसको हम कोड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एरिया अगर हम बात करें, एरिया का अगर हम बात करें तो हम लोग बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये पाई आर स्क्वायर जो होता है ये पूरा सर्कल का एरिया होता है। ठीक, अगर हम हाफ सर्कल का बात करें तो तुम लोग बोलते हो सेमी सर्कल का एरिया के बारे में अगर बात करें, सेमी सर्कल के एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो बोलते हो कि सर पूरा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और वही अगर हम क्वाड्रेंट का बात करें, क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट करने का मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 4, मतलब कि क्वाड्रेंट करने का मतलब 90 डिग्री पे जो एंगल बना हुआ था 1/4। ठीक है, 1/4। तो तुम लोग क्या करते हो कि पूरा एरिया को 4 से भाग दे दो। ठीक है, तो ये जो तुम डिवाइड कर रहे हो कि सेमी सर्कल तो आधा, क्वाड्रेंट तो 1/4 से डिवाइड कर दिए वगैरह वगैरह। अगर डिग्री एंगल आ जाए कि मान लो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना बाबू, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, सेमी सर्कल में 180 बना था। ठीक है, पूरा सर्कल में 360 बना था। तो ये जो एंगल बन रहा है उसके रिलेटिव अगर हमको कोई क्वेश्चन कह देगा कि भाई हमको बताओ ये 100 डिग्री है, कितना डिग्री है? 100 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं है, 100 डिग्री है, तब हम नहीं बोल सकते हैं कि ये पाई स्क्वायर बाई 4 होगा। ठीक है, तब के लिए क्या स्थिति है, देखो सर्कल का मान लो रेडियस, 2 रेडियस मिलके एक कटआउट पार्ट बनता है, ये वाला पार्ट बना ना, इसी को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। सेक्टर क्या होता है कि मेनली एक एंगल सब्स्टिट्यूट होता है, मान लो थीटा है चाहे कोई भी एंगल है, और दोनों क्या है? रेडियस। दोनों क्या है? रेडियस। ये माइनर सेगमेंट सेक्टर होता है, माइनर मतलब छोटा, ये भी तो एक तरह से सेक्टर है। जो बचा ये मेजर होता है। क्या होता है? मेजर सेक्टर होता है। ठीक है, मेजर सेक्टर। तो इसका एरिया हम लोग मेनली से पढ़ेंगे, हम लोग एंगल पे पकड़ के समझेंगे, फॉर्मूला को एंगल पे पकड़ के समझेंगे ताकि कोई भी एंगल पे हमको आसानी से निकल जाए। यहाँ हम लोग बंधे हुए थे कि हमको आधा पता था, क्वाड्रेंट पता था, लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि भाई किसी भी डिग्री पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका क्या फार्मूला होता है, अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, ठीक है, तो इसको बोलते हैं थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये मेन फार्मूला होता है। ठीक है, सर्कल का कोई भी टुकड़ा हम लोग एंगल दिया है तब निकाल सकते हैं। पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों आ रहा था? क्योंकि पूरा एंगल 360 था। तो यहाँ पे जब हम 360 पुट करेंगे तो ये कटेगा तो 1 आ जाएगा ना। यहाँ पे अगर हम 360 पुट कर दें तो ये कट के कितना आ जाएगा? 1। तो मेरा एरिया कितना आता? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का कितना एरिया आ जाता? फुल सर्कल का पाई आर स्क्वायर। लेकिन सेमी सर्कल का हम लोग पढ़े कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो 2 क्यों होता है? थीटा के जगह पर 180 अगर यहाँ पुट कर दें तो 2 बार में कट जाता है, 2 बार में कट जाता है, इसीलिए पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगर यहाँ हम 90 पुट कर दें क्वाड्रेंट की जगह पर तो ये 4 बार में कटता था, यहाँ पे 1/4। तो इसी का जनरलाइज फार्मूला अगर हम बात करें तो सीधा क्या होता है? थीटा बाई 360। अब यहाँ पे हमको 60 डिग्री दे दे, 100 डिग्री दे दे, 50 डिग्री दे दे, 30 डिग्री दे दे, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं पुट करके। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको फार्मूला याद हो जाएगा। तो इसको पहले नोट कर लो इस फार्मूला को, उसके बाद हम इसको यूज़ करके आगे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलो, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमको पता चल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कोई पार्टिकुलर फिगर का सारा काम एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कभी सर्कल के बीच में स्क्वायर डाल देगा, स्क्वायर के बीच में सर्कल डाल देगा, ट्रायंगल के बीच में सर्कल डाल देगा, या सर्कल के अंदर ट्रायंगल डाल देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सारा पार्टिकुलर एरिया हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़े कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 a स्क्वायर। ठीक, आइसोसेलेस का कितना होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? b/4 √4 a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये मेरा आइसोसेलेस का हो गया। स्केलेन ट्रायंगल का भी पता है, हेरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, √s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। कोशिश करें कि इसका यूज़ ना करना पड़े, लेकिन फिर भी ये चीज़ हमको याद हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर पता है, a स्क्वायर। ठीक है, ये सारे पता है। लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम एक तरह से बताते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ
ट्रायंगल हम लोग क्या पढ़े 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कब? जब हमको हाइट दिया हुआ तब ना, जब हाइट दिया हुआ तब ना। अगर अब हाइट नहीं दिया हुआ होता है और तीनों साइड दे दिया होता है तो हम लोग लाचारी हिरन से फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो अगर पर्टिकुलरली देखो ये चीज़ अपना याद है तो ठीक है, नहीं याद है लिख लो। ठीक है, हम इसके बाद इस पे पॉइंट पे बात करते हैं क्योंकि ये मेन पॉइंट है। ठीक है, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या पढ़े अभी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल हम अगर ये पता रखें, कोई भी ट्रायंगल का एरिया हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। मान लो हमको ए दिया हुआ है, या बी साइड या सी साइड, ठीक है, बराबर है क्या हमको कोई मतलब नहीं, बस हमको एक एंगल चाहिए होगा, एक एंगल चाहिए होगा जो दो साइड के बराबर। मान लो कि ये साइड दिया हुआ है और ये की एंगल दे दिया हुआ है, तो इस बेसिस पे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, इस बेसिस पे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। ये तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद रहेगा तो फिर टेंशन नहीं करता हूँ। हाफ ए बी साइन थीटा का वैल्यू पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में, आराम से पुट करना निकल जाएगा। जैसे मान लो कि मेरा क्वेश्चन आ गया, ये दे दिया 3, ये दे दिया मान लो 7, ये 3 ये 7, और यहाँ पे थीटा दे दिया 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा दे दिया 60 डिग्री, तो इसका एरिया पूछेगा। तो जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता वो तो टेंशन में हो जाएगा ना, कहाँ से निकलेगा? ये फॉर्मूला अगर पता है तो फिर टेंशन ही खत्म। हाफ बेस 3 या 7 जो भी रहा, ए बी मैंने बेस क्या इसमें दोनों साइड लिख ली, और साइन कितना 60, साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2। अब अपना मल्टीप्लाई करके निकाल लो। ठीक है, तो मतलब इस फॉर्मूला से सॉल्व करके आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे भी पढ़ोगे तो बहुत जगह ऐसा मिलेगा कि तुमको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़े। ठीक है, तो अगर अभी से तुमको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ज़रूरत पड़ रहा तो यूज़ कर दो। ठीक है, चलो तो इसको नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। तो चलो इतना चीज़ हमको रिवाइज हो गया। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में नॉर्मल क्वेश्चन है, फार्मूला पे बन जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन की बात करें, अरे बुक उठाओ। ठीक है, एक मेरा सर्कल है और एक और कोसेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 40 डिग्री, क्या दिया हुआ है 40 डिग्री, और हमको निकालना है कौन वाला पार्ट निकालना है, देखो तो ये वाला पार्ट क्या है। ठीक है, आगे होगा। ठीक है, हमको ये वाला पार्ट निकालना है। ठीक, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस है 7 और 14 है। ठीक, दुगुना का बात। इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक 7 है छोटा वाला का, अब बड़ा वाला का कितना है 14, बड़ा वाला का 14 है। तो पहला बात है कि सीधा देख रहे हो कि बड़ा सेक्टर निकाल के छोटा सेक्टर घटा देना, बड़ा सेक्टर निकाल के छोटा सेक्टर घटा देना। एरिया में बस यही देखना है कि कौन सा पार्ट में से कौन हटाएंगे तो कौन मिलेगा, या किस पार्ट में कौन सा जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा। ठीक है, तो अगर बड़ा वाला सेक्टर की बात करें तो क्या बोलोगे, फॉर्मूला तो भाई θ/360 πr²। बड़ा वाला सेक्टर के लिए मान लो बड़ा आर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। छोटा वाला के लिए वही θ/360 इंटू πr², छोटा आर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो नॉर्मल होगा वो इस यहाँ भी सॉल्व करेगा, काट के यहाँ भी सॉल्व करेगा, फिर घटाएगा, फिर लाएगा, और जिसके पास दिमाग होगा उसको कॉमन ले लेगा। θ/360 कॉमन, पाई भी कॉमन, बचा कौन r² मैंने छोटा r², यही ना बचा, बड़ा r² मैंने छोटा r², यही बचा। अब थीटा के जगह पर 40 दोनों का है तो लिखती है 40, कितना बार में कटेगा 9 बार में। ठीक है, पाई के जगह पर 22/7 लिख देते हैं। ठीक है, r² तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, और छोटा वाला का स्क्वायर 49 हो गया ना। अब 49 गया, कितना हो गया देखो, सॉल्व करो इसको, 22/7, 9 × 7 यहाँ, और 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से 9 गया, कितना हो गया 7 बचा, 9 में से 4, 8 में से 4 गया 4, और 1 का 1। ठीक है, कटेगा 7 से, देखो 7 से कटा, 2 बार में, 1 बार में। अब 3 से 3 बार में, और 3 से 7 बार में। 7 × 2 = 14, कैरी 1, 7 × 2 = 14 है 54/3, ये भी कटेगा।
नहीं कटेगा। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, सर्कल का सेक्टर का हाँ 360 का सेक्टर, पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री का सेक्टर है, खत्म। ठीक, देखो इसको उतारना चाहो तो उतार लो। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जिसमें कि स्क्वायर बना हुआ। ठीक है, और दो सेमी सर्कल है ऐसे, इस टाइप से दो सेमी सर्कल है। हमको जो एरिया बचा ये निकालना है, ये एरिया हमको निकालना। बोल दिया कि साइड कितना है 14, और यहाँ से कितना है 14। तो बताओ अगर ये इसका डायमीटर है तो यहाँ सेंटर, मतलब ये आर, और सेम टाइप का सर्कल है तो ये भी आर, यानी 2r का वैल्यू कितना है 14। तो r यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कितना है 7। अब कॉमन सेंस लगाओ, ये आधा सर्कल मिलके एक सर्कल, और ये पूरा स्क्वायर। ठीक, तो अगर पूरा स्क्वायर में दो सर्कल हम हटा दें, ठीक, तो हमको बचा हुआ जगह। तो सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना 14 का स्क्वायर, और इसका कितना होगा सर्कल का जो होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पर इसे 22/7 लिख देते हैं, आर की जगह पर 7×7 लिख देते हैं। कोई दिक्कत? कट गया। 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 154। हाँ, अब घटा दो, कितना बचेगा 6 में से 4 गया, कितना बचा 2, 42। तो यही मेरा आंसर आ गया 42 मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बन गया। ठीक, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन अच्छा सा है जो मेरे लिए ज़्यादातर टेंशन देता है। टेंशन क्या देगा, बनाने में थोड़ा सा लगता है बच्चों को। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। ओहो, यहाँ से अच्छे पूरा एरिया सेटेड है। ठीक, कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 6, और एक ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है 12। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल। अब पूरा का एरिया निकालना, तो सीधा सा बात है सर्कल का एरिया निकालो, ट्रायंगल का एरिया निकालो। यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है तो इस सेक्टर को निकाल के हटा दो। ठीक बात, चलो। तो सर्कल का एरिया के लिए क्या करोगे पाई आर स्क्वायर। ठीक, ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या करोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो क्या करोगे जोड़ो वैसे √3/2 ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे सॉरी, √3/4 ही हाइट था, √3/4 ए स्क्वायर हो गया। अब ये जो है इस सेक्टर निकलेगा कैसे, हमको चाहिए यहाँ का एंगल, तब ना हम सेक्टर निकालेंगे। लेकिन हमको जब बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल जब हम हैं तो सब 60, ये भी 60, ये भी 60, सीधा सी बात है ना। तो थीटा बराबर यहाँ कितना 60, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा थीटा बाय 360/थीटा पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब हमको इतना चीज़ सॉल्व करना है, हम मेरा आंसर तैयार। हम इसको बात करते हैं पहले, √3/4 लिखते हैं, ए स्क्वायर की जगह पर 12×12। कोई दिक्कत? ठीक है, 12×12 लिख दिया। ठीक, अब ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर माइनस यहाँ θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, सेम सर्कल है दोनों ना, यहाँ से कॉमन निकल सकता है, निकाला जाएगा। 3 हो गया, तो ये कितना हो गया 12×3 = 36। तो हम मेरे पास आएगा 36√3 आएगा। और इसमें से अगर हम पाई स्क्वायर कॉमन ले लें, पुट कर दो यहाँ 60 पुट कर दो, तो कितना बार में कटेगा 6 बार में। और पाई स्क्वायर में πr² चला गया तो कितना बचेगा, अरे भाई एलसीएम लोगे तो 6 जाएगा, यहाँ 6 में 1 गया तो कितना बचेगा 5πr², 5/6 πr² बचेगा। ठीक है, आर स्क्वायर का भी हम वैल्यू नहीं रखे, 6 है इसका वैल्यू, 6 का स्क्वायर तो इस कट गया ना। तो मेरे पास आंसर आ गया 36√3 प्लस 5×30 पाई। ठीक है, अब सॉल्व करना चाहो तो पाई को भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया पूरा का। ठीक है, बहुत लोग यहाँ ओवरलैप जो होता है उसको घटाना भूल जाते हैं, इसकी वजह से थोड़ा उसको दिक्कत होता है या रटना पड़ता है। इसमें ज़्यादा दिक्कत टेंशन ही नहीं है, बस देखना है और काट के निकालना, नोट करना है, नोट कर लो। चलो, तो ये क्वेश्चन मेरा हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।